हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10वीं का मैथ का एक्सरसाइज है हमारे पास 7.2 और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एक्सरसाइज है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के संबंध में क्या कह रहा है क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले देखो, जो भी इंट्रोडक्शन में हमने बातें की थी विभाजन सूत्र के बारे में, उसको यदि समझ लेते हो तो निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो विभाजन सूत्र क्या था, एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं। विभाजन सूत्र था हमारा, यदि हमारे पास दो बिंदु है जिसका पहले बिंदु का निर्देशांक क्या है हमारा x1 y1 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक है यहाँ पर x2 y2। अगर इस प्रकार से हमारे पास एक रेखा है या रेखाखंड है, अगर कोई यहाँ पर P कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक x y है, ठीक है, P कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक x y है, यदि P m अनुपात n में विभाजित करे किसको, रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को क्या करे, m अनुपात विभाजित, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक m हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक n हो जाएगा। हमने अभी तक क्या कहा, A और B दो बिंदु है जिसको P जो है m अनुपात n में विभाजित करते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, यानी P का जो निर्देशांक होगा x बराबर क्या हो जाएगा, mx2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n, ठीक है। ये अगर x का निर्देशांक फाइंड कर रहे हैं तो x बराबर लिखेंगे mx2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n। ये तो पहली बात हो गया। अगर y का हम यहाँ से p का निर्देशांक ज्ञात करें और उसके लिए y ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला था my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n, ठीक है। अभी देखो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा अगर पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे हो, ठीक है। लेकिन जैसे हम क्वेश्चन पे जाएंगे बिल्कुल समझ में आएगा क्या है क्वेश्चन। देखो हमने यहाँ पर कर दिया, ए बी दो बिंदु है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। सेम एग्जैक्टली सेम जो अभी हमने बात की है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी फॉर्मूला पे बनेगा। तो यहाँ पर देखो हमने मान लिया कि ए एक बिंदु है जिसका निर्देशांक -1 7 है, बी दूसरा बिंदु है जिसका निर्देशांक 4 -3 है, ठीक है। ये x1 ये हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। और p बिंदु जो है ए बी को किस अनुपात में विभाजित कर रही है, 2:3 में विभाजित कर रही है। तो यहाँ पर जो mn था, m का मान हो जाएगा 2, n का मान हो जाएगा 3। हमको निकालना क्या है, ये x और y बराबर। तो x बराबर हमने फॉर्मूला क्या रखा था, देखो तो यहाँ पर हमने लिख लिया, माना कि बिंदु a -1 7 तथा बिंदु b 4 -3 से गुजरने वाली रेखाखंड AB इन दोनों बिंदुओं से गुजर रही है, ठीक है, को बिंदु P 2:3 में विभाजित करती है, ठीक है। तो यहाँ पर लगा लेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा हमारा, अगर विभाजन सूत्र से x का निर्देशांक देखते हैं, यानी P का विभाजन सूत्र से P का निर्देशांक यही हमको निकालना है, इसी वाले बिंदु का तो निर्देशांक निकालना है, P का निर्देशांक। तो यहाँ पर x बराबर देखेंगे तो क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 बट्टे m1 प्लस m1 बोल रहे m प्लस n, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करें मान रख करके, देखो m का मान क्या है, यहाँ पर m का मान 2 है, 2 रख लेंगे। x2 का मान क्या है, देखो x2 का मान 4 है, 4 रख लेंगे, प्लस n का मान क्या है, 3 है, 3 रख लेंगे। एंड x1 का मान क्या है, यहाँ पर -1 है तो -1 रख लेंगे। और m प्लस n, m का मान 2 है, n का मान 3 है तो रखो। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 4 दूनी 8 -3 1 3 बट्टे में 5, तो 5/5। तो यहाँ से x का निर्देशांक कितना निकल गया, 1, यानी कि x बराबर यहाँ से कितना निकल गया, 1, ठीक है। दूसरा हम अगर यहाँ से y का निर्देशांक करें तो क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n, ठीक है। इतना करेंगे हम। अब यहाँ पर m का मान हमको पता है, अब की बार कितना है, 2 ही है। y2 का मान देखो उधर y2 -3 है, ये हो जाएगा -3 प्लस n का मान कितना है, 3 है, इंटू y1 का मान 7 है, बट्टे में 2 और प्लस 3 m प्लस n, ये हो जाएगा हमारा जी 3 दूना -6 प्लस 7
21 बट्टे में 5, यहाँ देखेंगे 21 में से 6 घटा रहे तो कितना हो रहा है हमारा 15 हो रहा है। 15 बट्टे 5 करेंगे, 5 दिया है 15। तो यहाँ से हमारा y का मान क्या निकल के आ रहा है, y का मान निकल के आ रहा है 3। यानी कि p का जो निर्देशांक होगा ना, p का निर्देशांक जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 और 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि बिंदु 1 3 जो है, अगर हम यहाँ देखेंगे बिंदु 1 3 जो है, ऐसे लिखो बिंदु 1 3 जो है रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करती है। समझ में आ गया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन और किस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इससे पहले विभाजन फॉर्मूला याद रखना है, अदरवाइज ये बनेगा नहीं क्वेश्चन। देखो कह रहा है क्वेश्चन बिंदु -4 1 और -2 -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। अब बाबू क्वेश्चन में क्या देख रखा है कि AB एक रेखाखंड है जिसमें A का निर्देशांक 4 -1 है, B का निर्देशांक -2 3 है। हमने क्या क्वेश्चन में और क्या कह रहा है कि इस रेखा पर जो है ना 2 बिंदु तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई 2 ऐसा बिंदु है जो इस रेखा को 3 बराबर भाग में बांट रहा है। तो हमने क्या क्या मान लिया, एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है जो इस रेखाखंड को 3 बराबर भाग में बांट रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि AP बराबर PQ बराबर QB, 3 बराबर भाग में बांटने का मतलब यही है, AP बराबर PQ बराबर QB। अब देखो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये x है, यहाँ से यहाँ भी ये x है और यहाँ से यहाँ भी ये x है, क्योंकि 3 बराबर भाग में बट रहे हैं ना, तो कुछ भी मान लिया हमने, x मान लिया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का भाग x है और यहाँ से यहाँ तक के भाग का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ना, 2x हो जाएगा। अगर दोनों का अनुपात निकाले यानी AP बट्टे PB निकाले तो ये कितना हो जाएगा x बट्टे 2x हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1:2। ठीक है, यानी कि AP बट्टे PB का अनुपात यानी P बिंदु जो है रेखा को 1:2 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लो। दूसरी बात देखो यहाँ से यहाँ तक यानी कि Q बिंदु क्या कर रहा है, यानी कि अगर हम लिखे AQ, ठीक है, AQ अनुपात QB या AQ बट्टे QB ले, तो AQ यहाँ पर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब x और x ये हो जाएगा, AQ हो जाएगा 2x, अनुपात हो जाएगा हमारा QB यानी ये x हो जाएगा। ये कह सकते हैं क्या हो जाएगा 2x बट्टे x, यानी कि AQ बट्टे QB 2:1, यानी कि Q बिंदु जो है रेखा AB को 2:1 में विभाजित कर रहा है। यहाँ से समझ में आ गया। चलो जी, तो हमने ये सारी बातें जो यहाँ पर लिख लिया है, माना कि A 4 -1 B -2 3 से गुजरने वाली रेखाखंड को, है ना, बिंदु A, देखो बिंदु A और B है, ये हमने पहले ही बता दिया। इससे एक रेखाखंड गुजर रही है AB, या एक रेखाखंड बन रहा है ना AB को मिलाने से। इस पर 2 बिंदु है PQ। अब PQ जो है ना, अभी हमने बता दिया किस प्रकार से जो है P जो है किस अनुपात में बांटता है AB को और Q किस अनुपात में बांटता है AB को, ये बातें हमने क्लियर कर ली। तो हमको P और Q का क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो है P जो है ना वो रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित करता है। तो यहाँ से देखेंगे ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, P का क्या होगा, ये 1:2 है तो m का मान 1 और n का मान 2 हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ से विभाजन सूत्र लगा लो। विभाजन सूत्र से P का निर्देशांक देखेंगे, P का निर्देशांक ये क्या हो जाएगा, अगर x निकालते हैं तो सिंपल सी बात है mx2 + nx1 बट्टे m + n करना पड़ेगा। करो जी, देखो क्या आता है निकल के, m का मान है 1 एंड x2 का मान कितना है जरा बताना, -2 है, प्लस n का मान है हमारे पास 2 और x1 का मान क्या है हमारे पास 4 है, बट्टे में m + n होगा यानी 1 + 2 होगा, ये -2 और +4 दूनी 8 बट्टे में 3। अब 8 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 6 बट्टे में 3, 3 दूनी 6। तो हमारे पास यहाँ पर P के निर्देशांक में जो x का मान होगा, यहाँ पर चूंकि इसको लिखेंगे P का निर्देशांक तो x y ही लिखेंगे, x का मान होगा वो कितना होगा 2 ही होगा। अब y बराबर निकालो, y बराबर निकल जाएगा हमारा my2 + ny1 बट्टे m + n।
फिर से m का मान तो हमारे पास एक ही है, एंड y2 का मान देखेंगे तो क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, -3 रख लेंगे, प्लस n का मान है हमारे पास 2 इंटू y2 क्या आ रहा है, y2 का मान -3, उसके बाद y1 का मान कितना आ रहा है, -1 बट्टे m प्लस n, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा। ये देखेंगे -3 और -2, देखो 3 1 है 3, 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 3, यानी कि -5/3। तो जो हमारा ये निर्देशांक जो निकल रहा है ना, p का निर्देशांक क्या निकल रहा है, p का निर्देशांक ये हमारा निकल के आ रहा है कितना, x बराबर 2 निकल रहा है, y बराबर -5 निकल रहा है, 5/3। तो ये हमारा p का निर्देशांक निकल गया। p किस अनुपात में विभाजित करता था, 1:2 में। अब चूंकि यहाँ पर जाएंगे तो सीधा सीधी देखो, यहाँ से देखोगे भी तो भी पता चलेगा, ये 1 भाग है और ये 2 भाग है, तो p क्या किया, 1:2 में विभाजित किया। अगर a q पर जाएंगे, a q को पकड़ेंगे तो 1 भाग ये है, 1 भाग ये है, 2 भाग ये हो गया, 1 भाग ये हो गया, यानी q बिंदु जो है ए बी को 2:1 में विभाजित करता है। तो ये लिखेंगे हम, अब Q बिंदु ए बी को 2:1 में विभाजित करता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये m हो जाएगा हमारा, ये n हो जाएगा, क्लियर है। x1 y1 x2 y2 सेम रहने वाला है हमारा। तो Q का निर्देशांक निकाल लो, Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा जी, तो Q का निर्देशांक निकालेंगे तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, mx2 प्लस nx1 बट्टे m1 प्लस m2। अब यहाँ देखो m का मान कितना है, यहाँ पर हमने बताया 2, और x2 का मान कितना है, देखो उस साइड में -2 है, -2 प्लस nx1, n का मान कितना है 1, और x1 का मान कितना है 4 बट्टे में 2 1 3 हो जाएगा, m प्लस n। यहाँ देखो 2 दूनी -4 प्लस 4 बट्टे में 3, तो ये हो जाएगा हमारा 0/3, ये हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से x का मान देखेंगे, इसके निर्देशांक में x का मान कितना आ रहा है, x का मान आ रहा है 0, तो ये लिख लो। देन हमारे पास है यहाँ पर y का मान यदि निकालने के लिए जाएंगे तो सिंपल सी बात है, my2 प्लस ny1 हो जाएगा बट्टे m प्लस n, या m प्लस n कर लो, m1 n2, अच्छा ये रहने दो, m प्लस n ही करना है यहाँ पर, ठीक है, तो m प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अब m का मान तो क्या है 2 ही है, एंड y2 का मान देखेंगे, y2 का मान है -3 प्लस n का मान 1 है, और y1 का मान है -1 बट्टे में m प्लस में 1, m प्लस n तो है 2 प्लस 1 लिख लेंगे, 3 दूनी -6, और ये हो जाएगा -1 बट्टे 2 1 3, तो 6 1 -7/3। तो अगर यहाँ पर देखेंगे क्या निकल के आ गया हमारा, y का वैल्यू क्या निकल गया -7/3, यानी कि q का निर्देशांक क्या हो जाएगा जी, इसीलिए लिख सकते हैं q का निर्देशांक ये क्या हो जाएगा हमारा 0 और -7/3। तो हमको बोल रहा था कि AB कोई रेखा है जिसमें AB का निर्देशांक दिया हुआ है, इस पर 2 और कोई बिंदु है जो इस रेखा को 3 बराबर भाग में बांटता है, ठीक है। तो हमको बोल रहा था P जो बिंदु 3 बराबर भाग में बांटता है ना, उसका निर्देशांक निकालो। तो हमने निकाल लिया P का निर्देशांक और Q का निर्देशांक निकाल लिया, तो ये हमारा सॉल्यूशन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब अपने पास क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन बना करके रखा हुआ है एनसीईआरटी में, इसलिए हमने इसको लिखा नहीं, बस समझ लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुक है हमारे पास, पढ़ेंगे और समझेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन को, फिर यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई है। देखो कहने का क्या मतलब है, जैसे परेड उरेड में नहीं होता है, पंक्ति बना दिया जाता है, तो यहाँ से 1-1 मीटर की दूरी पर क्या बनाया गया है, पंक्तियाँ बनाई। देखो पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3, पंक्ति 4, पंक्ति 5। दूसरी बात जो है ना, अगर इस वाले लाइन में जाएंगे तो यहाँ से
हर 1 मीटर की दूरी पर एक गमला रखा हुआ है। हमने एक ही गमला बनाया, लेकिन हर 1 मीटर की दूरी पर एक गमला रखा गया है। और कुल कितने गमले हैं? 100 गमले हैं। अब देखो कुल यहाँ पर आ जाएगा तो कितना गमला हो जाएगा? 100 गमला पुर जाएगा। 100 गमला का मतलब 1 मीटर की दूरी पर रख रहा है, तो 100 गमला मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 100 मीटर। समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 100 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, अगर 1 मीटर पर हर एक पंक्ति है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा 10 मीटर। कितना? 10 मीटर। खैर इससे हमको लेना देना नहीं है, इससे हमको लेना देना है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ती है। तो यहाँ पर देखेंगे और एक झंडा गाड़ती है। ठीक है, क्या देखो यहाँ पर बात क्या है, मोटा मोटी देखो। निहारिका क्या करती है? निहारिका सबसे पहले दूसरी लाइन में जाती है, इस वाले लाइन में जाती है, और इसका कुल लाइन की लंबाई जितनी है ना, उसका 1/4 दौड़ती है और झंडा जाके गाड़ देती है। अब हमको पता है कि ये वाला पूरा लाइन जो कितने का है? पूरा लाइन है हमारा 100 मीटर का, तो 100 का 1/4 कितना हो जाएगा? 100 का 1/4 हो जाएगा हमारा 25 मीटर। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेते हैं निहारिका दूसरी पंक्ति में AD का 1/4 भाग पर झंडा गाड़ती है। ठीक है, गाड़ती है, इसलिए निहारिका का निर्देशांक क्या हो जाएगा? निहारिका का निर्देशांक देखो क्या हो जाएगा? दूसरी पंक्ति में जा रहा है मतलब x बराबर 2 ले लेंगे, और यहाँ पर कितना अभी क्या बताए? दूसरा AD का 1/4 होता है, तो AD का मान तो 100 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 100 है। इसका 1/4 भाग में जाके झंडा गाड़ रही है, तो ये हमारा निर्देशांक कितना निकल जाएगा? 2 25 चौके 100, तो 225, यानी निहारिका का निर्देशांक कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे पढ़ लेते हैं। आगे कह रहा है हमारे पास, क्या कह रहा है? प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग की बराबर दूरी दौड़ती है। अब 8वीं पंक्ति में आ जाओ यहाँ से। अब 8वीं पंक्ति में 1/5 कितना? 1/5 भाग पर जाकर झंडा गाड़ती है। तो ठीक है, प्रीत 8वीं पंक्ति में AD का 1/5 है ना, 1/5 भाग पर झंडा गाड़ती है। ठीक है, तो प्रीत का निर्देशांक क्या हो जाएगा? प्रीत का निर्देशांक देखो, प्रीत का निर्देशांक क्या हो जाएगा? प्रीत सबसे पहले 8वीं पंक्ति में जाती है, तो x बराबर 8 हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 8 हो जाएगा। देन हमारे पास AD कितना है हमारा? 100 है, AD 100 ले लेंगे, गुने 1/5 कर लो, 20 पंचे 100, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना? 8 20, यानी x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू यहाँ से 20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? फाइनली हमारे पास 2 पॉइंट मिल गया है, एक तो निहारिका का निर्देशांक है, दूसरा हमारा प्रीत का निर्देशांक। इसको मान लेते हैं, निहारिका का निर्देशांक A है, प्रीत का निर्देशांक B है, ये मान लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर AB है ना। अब AB बराबर क्या करेंगे हम? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। किससे लिखेंगे? दूरी सूत्र से। एक बात बताओ, हमारा निहारिका का निर्देश देखो, यहाँ देख लो, यहाँ से ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? निहारिका और प्रीत के बीच की जो झंडे की दूरी है, चूंकि यहाँ पर देखेंगे कहीं पर ना, तो निहारिका द्वारा गाड़ा गया झंडा कुछ इस तरह से आएगा, प्रीत के द्वारा 8वां लाइन में आएगा झंडा। मान लो ये A है, ये B है, ये मोटा मोटी बना रहे, एग्जैक्ट नहीं होगा ये। ठीक है, तो हमको क्या करना है? A और B के बीच की दूरी निकालनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो x1 का मान बता दो कितना है? x1 का मान 2 है, माइनस x2 का मान कितना है? x2 का मान क्या है? 8 है,
इसका कर लेंगे होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 25 और y2 का मान कितना है यहाँ पर 20 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा कितना जरा बताना, 2 में 60 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 25 में से 20 5 का स्क्वायर। आ जाओ जी, ये हो जाएगा छोचा के 36 प्लस 25। अगर इसको जोड़ घटा करो तो ये होगा √61। तो यहाँ से दोनों के बीच की दूरी यानी कि निहारिका और प्रीत के झंडों के बीच की दूरी हमने कितना निकाला 61 √61 हमने निकाला। इस क्वेश्चन में कुछ और कहा है उसको देख लो जरा। अब कह रहा है क्वेश्चन में आगे, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक बीच में गाड़ना हो। अब रश्मि को क्या करना है ना, इसके ठीक बीच में एक झंडा गाड़ना है। मान लो बीच ये है, यहाँ पर एक झंडा गाड़ना है बिल्कुल बीच में। तो कैसे गाड़ सकती है झंडा बता दो जरा। तो इसको गाड़ने के लिए क्या करेंगे, रश्मि के झंडे का निर्देशांक यदि क्या मान ले P मान ले, P हो तो है ना, P हो तो P का निर्देशांक क्या होगा, P का निर्देशांक देखो चूंकि P जो है ना AB के क्या किस में है बीच में है, और AB का मान हमको पता है ना, AB का मान पता है ना, A ये है हमारा और B ये है। यहाँ से लिख लेंगे x बराबर ये हो जाएगा x1 प्लस x2/2। ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे x का मान क्या है 2 है 8 है, देखो 2 प्लस 8/2, ये हो जाएगा 10/2, 2 पंचे 10। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 5। इसी तरह से y बराबर लिखेंगे तो y1 प्लस y2/2। y1 का मान है 25 एंड y2 का मान है 20, जोड़ो बट्टे में 2 कर दो 45/2। तो ये x y का मान निकल गया। यानी कि कहने का मतलब है P का निर्देशांक क्या निकलेगा, अगर ये बिंदु P हो तो P का निर्देशांक हमारा क्या आ जाएगा, P का निर्देशांक आ जाएगा क्या निकाला हमने, देखो यहाँ से अभी x बराबर 5 निकाला और y बराबर 45/42 लिख रहे, 45/2 निकाला, ये हो जाएगा, ठीक है। तो रश्मि का जो नीला झंडा है यहाँ पर गड़ेगा, ठीक है, रश्मि का नीला झंडा यहाँ पर गड़ेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कितना 3। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 7.2 10वीं का मैथ का क्वेश्चन नंबर होने वाला है 4। और ये क्वेश्चन करने से पहले जो है ना थोड़ा सा विभाजन फॉर्मूला को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि विभाजन फॉर्मूला से ये क्वेश्चन हमको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है जानेंगे समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं -3 10 और 6 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। देखो यहाँ पर अगर एक बार में क्वेश्चन पढ़ो तो कुछ भी यहाँ से समझ में नहीं आने वाला है। तो विभाजन फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा था, विभाजन फॉर्मूला में हमने पढ़ा था अगर हमारे पास देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी आते हैं एक बिंदु को दिखाने के लिए हमारे पास 2 वैल्यूज होते हैं, x का और y का, ठीक है। ये हमारे पास x का वैल्यू कितना है -3 और y का वैल्यू कितना है 10 है। अगर इस प्रकार के 2 बिंदु को मिला दे, चलो इसको मान लेते हैं ये x1 है y1 है, कुछ भी वैल्यू ये वेरी कर सकता है, कुछ भी वैल्यू ये ले सकता है। अगर इस प्रकार से मान लो एक बिंदु A है और ये दूसरा बिंदु यहाँ से हम मान लेते हैं B है, x2 और y2। अब हमारे पास 2 बिंदु है, अगर इस बिंदु को मिला दे इस प्रकार से, कोई तीसरा बिंदु है यहाँ पर P जिसका निर्देशांक है x y, ठीक है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी m मान ले, यहाँ से यहाँ तक की दूरी n मान ले, तो कहने का मतलब है P बिंदु जो है AB रेखा को m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। P बिंदु क्या कर रहा है m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। तो विभाजन सूत्र क्या बताता है हमको, विभाजन सूत्र बताता है हमको यहाँ से यदि इसका, ठीक है, ये तो हमको दिया हुआ होगा, ये हमको दिया हुआ होगा, इसका अगर निर्देशांक निकाले हम x बराबर यहाँ से होता है mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n। यहाँ पर y का निर्देशांक निकाले तो my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n। अब यहाँ पर कुछ और समझना है हमको, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारे पास है क्या, हमारे पास अगर प्रश्न में देखेंगे ना तो क्या क्या दिया हुआ है।
प्रश्न में दिया है कि बिंदु -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड। तो एक बिंदु हमारे पास यहाँ पर कितना दिया, ए दिया हुआ है, ए का निर्देशांक यहाँ पर x1 y1 है, यहाँ पर हो जाएगा ये x1 y1 का मान हमको मिल जाता है। यहाँ से b का निर्देशांक क्या दिया है, x2 और y2, यानी x2 बराबर 6 और y2 बराबर -8, ये हमको पता है। ठीक है, साथ ही साथ हमको p का भी निर्देशांक दिया है जी, यानी कि ये जो m और ये p का जो निर्देशांक है x y, ये भी हमको पता है, यानी कि x और y। तो यहाँ तो सब कुछ दिया हुआ है ना, यहाँ पता क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ पता करना है हमको कि ये जो है ना, ये P जो बिंदु है ए बी को किस अनुपात में विभाजित कर रही है, यानी कि M और N, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी का अनुपात क्या होगा, ये हमको पता करना है। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, M अनुपात N में विभाजित करती है। नहीं पता है ना, नहीं पता है तो मान लिए M अनुपात N में विभाजित करता है। चलो जी, अगर अब हम दूरी सूत्र लगाएंगे, सारा मान वहाँ पर हमको पता है ना सारा मान। अगर अब दूरी सूत्र लगाए तब दूरी सूत्र से अगर हम x का वैल्यू लिखने के लिए जाए तो क्या निकल के आएगा, x का वैल्यू लिखने के लिए जाएंगे तो ये आएगा mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n। ठीक है, यहाँ से देखो x का वैल्यू क्या कितना है, यहाँ पर -1 है, तो -1 हमने रख लिया। ठीक है, m का वैल्यू देखो कितना है, m का वैल्यू m ही है, तो m हमने रख लिया। अब mx2 बता रहा है, x2 का वैल्यू कितना है, 6 है, तो x2 का वैल्यू हमने यहाँ पर 6 कर लिया, प्लस nx1, n का वैल्यू कितना है, देखो n का वैल्यू n ही है, यही तो निकालना है। और x1 का मान क्या है, -3 है, बट्टे में करेंगे m प्लस n। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलो जी, यहाँ से देखो x का वैल्यू कितना था, यहाँ पर इस वाले x का वैल्यू -1, तो -1 हमने रखा है। यहाँ से हो जाएगा -1 बराबर m को 6 से गुना करेंगे 6m माइनस n को 3 से गुना करेंगे -3n, बट्टे हो जाएगा m प्लस n। अगर इसको सॉल्व करोगे तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, ये -1 को m से गुना करेंगे -m, n को -1 से गुना करेंगे -n, ये होगा 6m माइनस 3n, ये हो जाएगा। कोई समस्या नहीं यहाँ तक। चलो जी, अब अगर हम यहाँ से लिखेंगे, दोनों को उस तरफ ले जाओ, इसको भी उधर ले जाना है, इसको भी उधर ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर इसको इस तरफ लेके आएंगे 6m पहले से है, 1m यहाँ पर और आ जाएगा, ये माइनस है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 7m, ये माइनस में इधर जाके प्लस में होगा तो -3n है यहाँ पर, और एक n इधर से जाएगा प्लस में होकर के, तो -2n बच जाएगा। -2n बराबर में क्या बचेगा, लड्डू मतलब 0। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 7m बराबर लिख सकते हैं, इसको इधर कर लो, बराबर 2n, ऐसा लिख सकते हैं। 7m बराबर 2n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर इस देखो यहाँ पर ये दोनों गुना में है, 2 और n क्या है, गुना में है, इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो 7m बट्टे n हो जाएगा बराबर 2। ठीक है, अब ये 7 ऊपर में है, 7 क्या चीज़ है, ऊपर में गुना में है ना, और अगर 7 को उठा के अगर इधर लाना चाहेंगे तो गुना में है, तो ये इधर आके भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m बट्टे n बराबर 2/7। मतलब अगर हम लिखना चाहे तो 2m अनुपात n बराबर 2/7 लिख सकते हैं। ये हमारा अनुपात निकल चुका है। तो देखो एक तरीका से तो हमने निकाल लिया x बराबर करके। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि y बराबर भी आता है कि नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे तथा y बराबर क्या लिख सकते हैं, y बराबर लिख सकते हैं my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n। ये कर लेंगे जी, यही फॉर्मूला तो होता है ना अपना। तो यहाँ से देखेंगे y का मान क्या है अपना, y का मान है 6 बराबर m का मान क्या है, m का मान तो वही हो जाएगा, m का मान m ही होगा। और y2 का मान कितना है, देखो जरा -8 है, -8 हो जाएगा, प्लस n का मान n है, y1 का मान देखो यहाँ से 10 है, तो यहाँ से 10 ले लेंगे, m प्लस n यहाँ पर, तो m प्लस n ही होगा। कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए। कोना को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6m प्लस 6n बराबर m को -8 से गुना करेंगे, -8m हो जाएगा, प्लस
10n हो जाएगा। यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं है। चलो जी, अब देखो एक काम करो, 8 को इधर ले आते हैं, 8 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 14m बराबर, अब 6 को इधर ले जाते हैं, वह 6 इधर ले जाएंगे, 10n इधर है, इधर प्लस में 6n है, इधर आगे माइनस में हो जाएगा, तो 10n माइनस 6n कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 और n क्या है, गुना में है, अगर n को इधर लाते हैं तो क्या होगा, 14m बट्टे n हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, बराबर 4। अब देखो 14 क्या है, गुना में है, m बट्टे n के गुना में 14 है, 14 के इधर लाएंगे, भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 चला जाएगा ना उधर, तो ये हो जाएगा हमारे पास m बट्टे n बराबर 4/14। काटो ज़रा, 7 दूनी 14 या 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 2/7। तो कह सकते हैं हमारा जो m अनुपात n निकल के यहाँ आ रहा है, ये भी आ रहा है 2:7। तो दोनों तरीके से हमारे पास m और n का अनुपात यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया ना। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10वीं का मैथ का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5, और ये क्या है, निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बेहद ही आसान होने वाला है। फिर से हमारा क्वेश्चन जो एक बार फिर से हमारा जो ये इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे विभाजन सूत्र पर आधारित है, जिसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी बात किया था, और हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो अगर मान लो ए बी हमारे पास रेखा है, तो हम जानते हैं कि किसी एक बिंदु का 2 निर्देशांक होता है, यानी कि x और y का 2 वैल्यू चाहिए होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी एक बिंदु को दिखाने के लिए। तो a का 2 बिंदु x1 y1 मान होगा, यहाँ से हम लिख ले ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ठीक है, और ये xy मान लेते हैं। चलो जी, इतनी बातें हमको पता है। प्रश्न जो भी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, पहले ये समझ लो। तो यदि x1 y1 a है, x2 y2 b है, और xy कोई एक बिंदु है जो m अनुपात n में विभाजित कर रहा है, किसको, रेखा को p कोई बिंदु है जो m अनुपात n में विभाजित कर रहा है, तो x का निर्देशांक देखेंगे, x बराबर हो जाएगा mx2 प्लस nx1, ठीक है, प्लस बट्टे में m प्लस n, और y बराबर my2 प्लस ny1 बट्टे में m प्लस 1। ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए अब आ जाओ क्वेश्चन पे। कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a 1-5 a का निर्देशांक दिया है और b -4 5 b का निर्देशांक दिया है, को मिलाने वाली रेखाखंड, यानी कि a और b को ये जो रेखाखंड मिला रही है ना, वो मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष से विभाजित होने का मतलब ये है कि अगर हम खींचे अपना ग्राफ खींचे ना इस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं x अक्ष और इसको बोलते हैं y अक्ष। तो कहने का मतलब है कि ये जो ए बी रेखा है ना, ये इस प्रकार से गया होगा। तो देखो x अक्ष यहाँ पर कट रहा है ना, या इस प्रकार से गया होगा हमारा, ये भी x अक्ष पर कट रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको x अक्ष काट रहा है। पहली बात तो ये समझ लो, अगर x अक्ष से गुजर रहा है ये रेखा, यानी बिंदु P यदि x अक्ष पर है ना, तो x अक्ष का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, इसको x। और जो भी बिंदु अगर कोई x अक्ष पर है, मतलब x अक्ष पर कोई बिंदु है, तो उसका y निर्देशांक जो है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, इसलिए हमने लिया है y के जगह पर 0। साथ ही साथ हमने माना क्या है कि ए बी बिंदु को P जो है के अनुपात 1 में विभाजित करती है। अभी तक हमारे पास पता क्या क्या है, अगर विभाजन सूत्र लगाने के लिए जाएंगे तो पता है हमारे पास a का मान, a के निर्देशांक में देखेंगे x1 का मान 1 है, y1 का मान -5 है, x2 का मान -4 है, y2 का मान 5 है। साथ ही साथ m का मान k हो गया, n का मान 1 हो गया, x का मान x ही है, और y का मान यहाँ से 0 हो गया। इतनी बातें पता है। अब यहाँ से हम विभाजन सूत्र पे आ जाते हैं। ठीक है, इतना हमने लिखा भी यहाँ पर। अब विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा जी, हमको बता दो, किसका निर्देशांक, P का निर्देशांक
क्या हो जाएगा, सबसे पहले x की बात कर लेते हैं, तो ये बराबर तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n। अब एग्जैक्टली में हमको यही मान तो रखना है x का, x के जगह पर हमारा कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो फिर भी मान रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा m का मान क्या है, m का मान देखना क्या है k, तो k हो जाएगा। x2 का मान क्या है, x2 का मान है यहाँ से -4 प्लस n का मान देखो क्या है, यहाँ पर n के जगह पर 1 है, तो ये 1 हो जाएगा इंटू x1 का मान क्या है, x1 का मान 1 ही है, ये हो जाएगा m प्लस n मतलब k प्लस 1 बराबर -4k प्लस 1 बट्टे k प्लस 1। देखो इसको याद रखना है, अभी इसके साथ हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तथा अगर y का निर्देशांक निकाले तो ये क्या निकलेगा, my2 प्लस ny1, अच्छा इसको समीकरण 1 मान ले, बाद में जरूरत पड़ जाएगा, my2 ny1 बट्टे m प्लस n, ये कर सकते हैं। m का मान बता दो जी, k है, और y2 का मान बता दो जरा, y2 का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ से y2 का मान यहाँ से कितना ले लेंगे 5 प्लस n का मान 1 है और y1 का मान -5 है, बट्टे में हो जाएगा हमारा m प्लस n मतलब k प्लस 1। अच्छा एक बात और देखो, यहाँ से y का वैल्यू क्या था, 0 ना, समझाए थे क्यों 0 था, तो y का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 0, तो इसके बराबर लिख सकते हैं 0। नाउ नीचे आ जाओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5k प्लस, k को 5 से गुना करेंगे तो 5k प्लस माइनस, प्लस नहीं प्लस है ना, अब 5 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, -5 है तो -5 हो जाएगा, बट्टे k प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ सॉल्व कर लो, k प्लस 1 को यदि 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 5k माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। तो 5k बराबर हम अगर 5 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और k बराबर फाइनली क्या लिख सकते हैं, 5 बट्टे में 5, तो यहाँ से मान निकल के आ रहा है 1। तो सबसे पहला बात तो ये क्लियर हो गया कि किस अनुपात में बट रहा है, k का मान यदि हम 1 रखें, ठीक है, तो P बिंदु यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए P बिंदु रेखा AB को हमने क्या माना था, k अनुपात 1 में विभाजित करती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये 1 अनुपात 1 में विभाजित करती है, क्योंकि एक k का मान क्या निकाला हमने, 1 निकाला, तो 1 अनुपात 1 में विभाजित करती है, तो पहली बात हो गया। अब यहाँ से देखो दूसरी बात, समीकरण 1 में k का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है x बराबर, देखो यहाँ से x बराबर -4k प्लस 1 बट्टे k प्लस 1, तो -4 हो जाएगा, और k का मान कितना निकाला हमने, 1 निकाला है, तो 1 रखो प्लस 1 बट्टे में 1 प्लस 1, 4 में से देखो यहाँ से 4 1 है -4 प्लस 1 बट्टे में 2, 4 में से घटाएंगे -3 बट्टे 2। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, -3 बट्टे 2। तो ये हमको ये भी निकल जा रहा है ना यहाँ से, इसलिए p का निर्देशांक भी तो लिख सकते हैं। देखो यहाँ से p का निर्देशांक हमने क्या माना था, इसलिए p का निर्देशांक क्या माना गया था जी, p का निर्देशांक माना गया था x और 0, और अभी अभी हमने क्या निकाला, x बराबर निकाला -3 बट्टे 2, तो ये हो जाएगा हमारा -3 बट्टा 2 और 0। तो ये हुआ हमारा फाइनल क्वेश्चन समाप्त। इस तरह से हमने p का निर्देशांक भी निकाल लिया, और p बिंदु जो है AB को किस अनुपात में विभाजित करती है ये भी हमने यहाँ से पता कर लिया। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास किसका, एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10वीं का मैथ का, और ये क्वेश्चन भी हमारा किससे है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति से है। तो यहाँ पर देखो दो कॉन्सेप्ट हमारे पास लगने वाले इस क्वेश्चन में, एक तो है मध्य बिंदु सूत्र,
ठीक है। और ये विभाजन सूत्र का ही रूप है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में जाकर चेक करो, वहाँ से मिल जाएगा इसके बारे में। मोटा मोटी अगर इस सूत्र के बारे में समझना चाहो तो इतना बता दें हम, मान लो हमारे पास ए बी कोई रेखा है, ए बी का निर्देशांक x1 है, y1 है और b का निर्देशांक x2 और y2 है। कोई एक बिंदु है यहाँ पर P जो बिल्कुल ए बी के बीच में, यानी कि अगर हम बात करें m अनुपात n की तो ये 1 अनुपात 1 निकल के आएगा। तो यदि कोई बिल्कुल बीच में बिंदु है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगा, तो ये P का जो निर्देशांक निकालेंगे ना, वहाँ पर x बराबर जो होगा वो होगा x1 प्लस x2/2, ठीक है, और y बराबर होगा y1 प्लस y2/2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका निर्देशांक निकाल सकते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, समचतुर्भुज में होता क्या है। ये देखो जो प्रश्न में दिया है उस पे तो हम आएंगे बाद में। समचतुर्भुज में होता क्या है, समचतुर्भुज का विकर्ण जो है ना, पहली बात समचतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है, ये तो हम जानते हैं। दूसरी बात है समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक ही बिंदु पर एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब क्या है कि देखो इस P बिंदु पर जो है ना विकर्ण AC और BD दोनों एक दूसरे को काट रहा है। मतलब अगर हम AC का मध्य बिंदु निकाले तो वो भी P है, और DBD या DB का मध्य बिंदु निकालेंगे तो वो भी P है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, लेकिन यहाँ पर देखो निर्देशांक क्या अलग अलग है, लेकिन हम अगर AC और BD का मध्य बिंदु निकालेंगे तो कह रहा है कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक बिंदु पर एक दूसरे को ये समद्विभाजित करती है। इसका मतलब AC का मध्य बिंदु भी P और DB का मध्य बिंदु भी P। अब करना हमको ये है इस प्रश्न में, AC का मध्य बिंदु निकाल लेंगे जो भी निकल के आए, फिर BD का मध्य बिंदु निकाल के आए जो भी निकल के आए, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास देखो दो वैल्यू आएगा, AC का मध्य बिंदु निकालने जाएंगे तो भी दो वैल्यू आएगा, ठीक है, x और y का, और BD का निकालने जाएंगे तो भी हमारे पास दो वैल्यू आएगा x और y का। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x वाले को x वाले के साथ इक्वल कर देंगे, y वाले को y वाले के साथ इक्वल कर देंगे। नहीं समझ में आया, करेंगे तो समझ में आएगा। चलो जी, तो ये हमने सारा कुछ यहाँ पर लिख लिया। प्रश्न के बारे में बात कर ले। यदि बिंदु 1, 2, 4y, x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो हमने ले लिया A, B, C, D। A को लिया 1, 2, B को लिया 4y, C को लिया x 6 और D को लिया 3, 5। अब इसी क्रम में ले लेंगे तो ये क्या बन जाता है, समांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो हमको x और y का मान, यानी कि जो x फंसा हुआ है यहाँ पर, जो y फंसा हुआ है यहाँ पर, उसका हमको मान निकालना है। तो कुछ बातें तो हम कर चुके हैं, तो हमने सिर्फ लिख लिया, माना कि A 1, 2, B 4y, C x 6, D 3, 5 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, ठीक है। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को एक ही बिंदु पर समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो इस कंक्लूजन से हम क्या निकल सकते हैं, इससे हम क्या बता सकते हैं कि अगर हम, ठीक है, AC का पहले ले समांतर चतुर्भुज AC का मध्य बिंदु, इसको निकालने के लिए जाएंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमको, x1 प्लस x2। पहले तो हम अच्छा मध्य बिंदु निकालेंगे ना, तो x बराबर निकालेंगे तो ये निकालेंगे x1 प्लस x2/2। अब देखो x1 का मान क्या हो जाएगा, ये y1 का मान ये, देन x2 का मान ये हो जाएगा और y2 का मान ये हो जाएगा। तो x1 का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस वो x2 का मान कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा। फिर अगर यहाँ से हम y बराबर निकाले, क्योंकि कोई किसी एक बिंदु का निर्देशांक तो 2 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा y1 प्लस y2/2। अब देखो y1 का मान 2 है प्लस y2 का मान 6 है /2, ये होगा 8/2, ये निकल के आएगा हमारे पास 4। चलो जी, इतना रहने देते हैं। y1 y2 कर लिया हमने, 2 और 6 2 8/2 आ गया 4, ठीक है। इसी प्रकार
अच्छा, यहाँ एक चीज़ और लिख लो, समांतर चतुर्भुज AC का मध्य बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, चतुर्भुज के विकर्ण किसका ले लेंगे, BD ना, BD ये वाला, BD के विकर्ण P के निर्देशांक। देखो P एक ही बिंदु है लेकिन यहाँ पर वैल्यूज अलग अलग है BD और AC का, इसलिए यहाँ पर अलग अलग निकालना पड़ रहा है। तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, सेम होगा, x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टे 2। तो यहाँ से देखेंगे x1 x2 का मान क्या हो जाएगा, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो x1 का मान यहाँ से 4 निकल के आ जाएगा, प्लस x2 का मान 3 निकल के आ जाएगा, है ना, 4 और 3 निकल के आएगा, बट्टे में 2, ये निकल के आएगा 7 बट्टे 2, ठीक है। देन हमारे पास y का अगर वैल्यू देखेंगे तो ये होगा y1 प्लस y2 बट्टे में 2। तो y1 का मान कितना है यहाँ पर, y और y2 का मान 5 है, ये हो जाएगा y प्लस 5 बट्टे में 2। तो इतनी चीज़ हमको पता चल गया, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर लिख लो, अब AC और BD का मध्य बिंदु एक ही बिंदु P है, ये हमको पता है, दिख रहा है ना। AC और BD का एक ही बिंदु P है और हमने यहाँ से P का ही तो निर्देशांक निकाला है XY, यहाँ भी P का ही निर्देशांक निकाला है XY। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं जी, इसलिए लिख सकते हैं क्या चीज़, x यहाँ से 1 प्लस x बट्टे में 2 बराबर क्या लिख सकते हैं जी, 7 बट्टा 2, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, गुना कर लो, यहाँ से 2 प्लस 2x बराबर 14, ये हो जाएगा। अब इसको उठा के अगर इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, इसको उठा के इधर ले जाएगा माइनस में हो जाएगा ना, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो 2x बराबर 14 माइनस 2 या 2x बराबर 12, और यहाँ से अगर हम x बराबर लिखना चाहेंगे तो 12 बट्टा 2, 2 छाके 12, ये हो जाएगा हमारा 6। तो x का निर्देशांक यानी P का जो निर्देशांक है वो कितना निकल के आ गया, x का 6 निकल के आ गया। इसी तरह से अगर हम निकालना चाहेंगे, एक चीज़ और कर लो, यहाँ से ये वाला y और y क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से देख लो, यहाँ से 4 बराबर हो जाएगा, y वाला वैल्यू देखो, y प्लस 5 बट्टे 2, y प्लस 5 बट्टे में 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 4 दूनी 8 बराबर हो जाएगा y प्लस 5 एंड y बराबर कितना हो जाएगा जी, बता दो, 8 माइनस 5 बराबर 3। तो फाइनली हमारा जो P का निर्देशांक निकला वो कितना निकला, इसलिए हम लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसको रब कर ले, मिटा लेते हैं, चलो जी। इसलिए हम बोल सकते हैं P का निर्देशांक, ठीक है। अच्छा, x और y का मान ही बोल रहा था निकालने के लिए, P का निर्देशांक तो नहीं बोल रहा था। तो x का मान कितना निकला 6 और y का मान कितना निकला यहाँ से 3। तो देखो बेहद ही आसान तरीकों में हम समझ पाए कि इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी कुछ बातें हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ बताओ। चलो अगले क्वेश्चन को देखें। चलो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7, एक्सरसाइज 7.2, ठीक है, क्लास 10वीं के मैथ का। इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्या क्या इसमें समझना है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो सबसे पहले देखो, पहली बात तो हमको यही ज़रूरत है कि मध्य, किसी भी रेखा का मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। तो ये हमने बताया हुआ है कि अगर दो हमारे पास कोई रेखा है, मान लो A का निर्देशांक x1 y1 है और B का निर्देशांक x2 y2 है, और हमको यहाँ से P का निर्देशांक ज्ञात करना है xy। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बट्टे में 2, ठीक है। इसी तरह से y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ये मध्य बिंदु वाला सूत्र होता है, विभाजन फॉर्मूला का ही रूप है ना। थोड़ा सा इसमें 1:1 रहता है इसलिए आता है, वो बात हमने की है इससे पहले वाले वीडियो में, वहाँ जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हमको बस ये समझना है, ये मध्य बिंदु सूत्र को हमको
या मध्य बिंदु सूत्र से क्या कर सकते हैं, किसी भी रेखा का अगर मध्य बिंदु दिया है, किसी भी रेखा का मध्य बिंदु हम ज्ञात कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। तो ये बात हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है। अब देखो यहाँ से ये पूरा ए बी एक वृत्त है, पी केंद्र है और ए बी वृत्त का क्या है, व्यास है। वृत्त का केंद्र हमको दिया है, वृत्त का केंद्र हमको दिया है, बी बिंदु का निर्देशांक दिया है, ए का निर्देशांक हमको यहाँ पर निकालना है। तो एक बात बताओ हमको कि अगर वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है ये, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, आर। पी से लेकर के बी तक की दूरी कितनी होगी, आर। और पी से लेकर ए तक की दूरी भी कितनी होगी, आर। इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं क्या कि ए बी का मध्य बिंदु पी है, ठीक है। यानी कि जो भी वृत्त का केंद्र होता है वो बीच में ही होता है ना। अगर व्यास के ठीक बीच में, व्यास के ठीक बीच में क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, है ना, ये लिखा हुआ है, माना कि ए एक्स वाई बी एक 4 ए बी वृत्त का व्यास है तथा जिसका केंद्र पी है, ठीक है। इसलिए केंद्र है ना, तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अतः ए बी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, पी होगा। अभी बताया हमने क्यों होगा पी, ठीक है। इसलिए मध्य बिंदु सूत्र भी बोल सकते हैं या विभाजन सूत्र भी बोल सकते हैं, दोनों सूत्र है ये। विभाजन सूत्र से क्या लिख सकते हैं जी, पी का निर्देशांक निकालना है हमको। अब बोलोगे पी का निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है, तो पी का निर्देशांक बराबर ही लेंगे तभी तो आएगा ना जो भी हमारा सॉल्यूशन है। चलो, तो पी का निर्देशांक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम x बराबर x1 प्लस x2/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पी का निर्देशांक अगर निकाले तो पी का निर्देशांक यहाँ पर देखो, ये x1 हो गया मान लो, अच्छा x1 हो गया, ये मान लो x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये xy है और ये x1 y1, ठीक है। तो यहाँ से काम ना बनेगा जी, इसको ही मान लेते हैं हम x1 y1, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा xy। अब काम बनने वाला है, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा x2 y2, ठीक है। तो विभाजन सूत्र से x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं x1 प्लस में x2, x1 प्लस में x2। अच्छा, यहाँ पर देखो x बराबर क्या है, x बराबर तो हमारे पास पता है ना 2, तो 2 रख लेंगे। x1 का मान क्या है, x1 का मान x है, प्लस में x2 का मान क्या है, देखो जरा x2 का मान 1 है, बट्टे में 2। यहाँ से सॉल्व करो आगे, 2 दूनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, x प्लस 1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 4, और यहाँ से लिखेंगे x बराबर निकल के आएगा, इसको इधर ले जाओ माइनस में हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया ना, ठीक है। तथा y बराबर अगर हम लिखे तो क्या आएगा, y1 प्लस y2/2। देखो यहाँ से y1 का मान क्या है, y1 का मान y1 है, प्लस y2 का मान क्या है, y2 का मान देखो 4 है, बट्टे में 2। और निकाल क्या रहे हैं हम, निकाल रहे हैं इसी वाले ना, p का निर्देशांक निकाल रहे हैं, और y बराबर है -3, तो यहाँ से y बराबर -3 रख सकते हैं, बिल्कुल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो जी, y - 4 बराबर -6, ठीक है। और इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y1 बराबर -6, और इसको इधर उठा के ले जाएंगे तो प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -10, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं हम, जो हमारा x का वैल्यू निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 3, और y का वैल्यू आ रहा है 10। इसलिए a का निर्देशांक, ये पूछ रहा है हमारा, a का निर्देशांक हो जाएगा हमारे पास क्या चीज़, 3 और -10। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया आंसर। देखो इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल छोटा सा बिंदु सा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 7.2 10वीं मैथ का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करेंगे, समझ लेंगे और इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखो जैसा कि जितना भी क्वेश्चन है इस चैप्टर में सारा का सारा सेक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन सूत्र पर हमारा आधारित है। तो सबसे पहले तो हमको विभाजन, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि विभाजन सूत्र पर ही ये क्वेश्चन होगा। तो विभाजन सूत्र हमारा साधारण सा क्या बताता है, विभाजन सूत्र बताता है अगर हमारे पास ax1 y1 bx2 y2 दो बिंदु है और p कोई एक बिंदु है बीच में, ठीक है, जो ए बी को क्या कर रहा है, m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक m और यहाँ से यहाँ तक n, और ये भी अनुपात है। मतलब अनुपात का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, सरलतम रूप होगा, ठीक है। यानी कि AP बट्टे PB का ये सिंपलेस्ट रूप होगा। मान लो कि ये निकल रहा है 4, ये निकल रहा है 8, तो 4 दूनी 8, तो अनुपात हमारा क्या निकल के है, रियल वैल्यू तो 4 8 है ना, अनुपात क्या निकल के आ रहा है 1/2 है। तो ये हमको समझना होगा, यानी कि AP बट्टे PB का अनुपात, जो कि AP को हम माने n और PB को माने हैं n, AP बट्टे PB का अनुपात m अनुपात n है। तो यहाँ से अगर हमको बोला जाए x, इसका p का निर्देशांक ज्ञात करो, तो x बराबर होता है mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n। y बराबर y का वैल्यू जो निकल के आएगा ये वाला, ये निकल के आएगा my2 प्लस ny1 बट्टे m1 प्लस m प्लस n। तो ये फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला, जिसका हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। अगर थोड़ा भी समझ में आया ना तो अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुरंत आएगा। क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि ए और बी क्रमशः -2 -2 2 4 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB। अब ये जो दिया है ना हमारा AP बराबर 3/7 AB हमारे पास दिया है। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, M और N का वैल्यूज चाहिए हमको। यानी कहे तो हमको चाहिए AP बट्टे PB, AP जो कि अभी है हमारे पास N और N, AP बट्टे PB अभी क्या है M और N है। लेकिन हमको चाहिए क्या, ये जो वैल्यू दिया है ना, इस वैल्यू को अगर हम AP बट्टे PB में कन्वर्ट करें, PB में कन्वर्ट करें और M और N का कोई वैल्यू मिल जाए तो ये क्वेश्चन को हम इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आओ जरा बात कर ले, लिख लेते हैं सॉल्यूशन हमारा हल। माना कि a -2 b 2 -4 एक रेखा है, ठीक है, जिस पर P बिंदु इस प्रकार है कि, अब P बिंदु इस प्रकार है, इस पर कि क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर दिया हुआ है AP बराबर 3/7 AB। अब इसी के साथ हम छेड़छाड़ करने वाले, जो भी हमारा AP बट्टे PB लाना है तो इसी के साथ छेड़छाड़ करेंगे। क्या करेंगे देखो ज़रा, AB को इधर लाएंगे जी, ये गुणाम है, AB इधर आएगा भाग में हो जाएगा, AP बट्टे AB ये हो जाएगा हमारे पास 3/7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। AP बट्टे AB ये भाग में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, AB को क्या लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं AP प्लस PB, लिख लो। तो ये हो जाएगा हमारा AP बट्टे AP प्लस PB, AB को हमने लिखा AP प्लस PB 3/7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो जाएगा हमारे पास 7AP, 7 गुने AP बराबर 3AP प्लस 3PB। अब देखो यहाँ से 7AP है 3AP है, इसको उठा के इधर पटको, 7AP है माइनस 3AP हो जाएगा, इसको उठा के पटकेंगे इधर तो बराबर में 3PB। तो 7AP में से 3AP घटा देंगे, क्या होगा 4AP बराबर 3PB। अब अगर PB को इधर लाए तो ये गुना में 3 के साथ इधर आके भाग में हो जाएगा, 4AP बट्टे PB बराबर 3 हो जाएगा। इसी तरह से 4 को इधर लेके जाएंगे, ये भाग गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो 4AP बट्टे ये 4 तो चला जाएगा उस तरफ, PB बराबर 3/4।
यानी कि अगर यूं कहे कि AP अनुपात PB हमको निकल के आ रहा है 3:4, मतलब हमारा ये निकल गया M अनुपात N। ठीक है, ये हमारा निकल गया AP अनुपात PB 3:4। तो यहाँ पर हमारा निकल के आ गया क्या चीज़, ये 3:4 निकल के आ गया। ठीक है, अब हमको बोल रहा है P का निर्देशांक निकाल दो, तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करो। विभाजन सूत्र से देखो, ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ पहला ये वाला, x का वैल्यू देखेंगे तो mx2 हो जाएगा प्लस nx1 हो जाएगा बट्टे m प्लस n। m का मान कितना निकाले हम 3, x2 का मान क्या है हमारे पास, x2 का मान है देखो वहाँ से 2, प्लस n का वैल्यू कितना है हमारे पास 4 और x1 का वैल्यू यहाँ से -2 बट्टे m प्लस n है, तो मतलब 3 प्लस 4 हो जाएगा। 3 दूनी 6 -8, 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा बट्टे 4 3 7, 8 में से 6 घटाओ तो ये -2 बट्टे 7। ये x का वैल्यू हमारा यहाँ से निकल के आ जा रहा है। y का वैल्यू फाइंड करेंगे, y का वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये वाला my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n। m का वैल्यू कितना है हमारे पास, देखो ज़रा m का वैल्यू कितना है 3 है, गुने y2 का वैल्यू देखो यहाँ से कितना है -4 है, प्लस n का वैल्यू 3 है और y1 का वैल्यू यहाँ से -2। चलो जी y2 y1 ठीक है, और m प्लस n तो ये हो ही जाएगा 3 प्लस 4, 4 तिया -12, 3 दूना -6। ये क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है। देखो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 4 है, अच्छा n का वैल्यू 4 होगा ना, यही तो गड़बड़ हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8 बट्टे 4 3 7, 12 8 -20 बट्टे 7। तो इस तरह से हमारा P का निर्देशांक आ गया। P का निर्देशांक ये क्या आ जाएगा हमारा, x का वैल्यू निकला है -2 7 और y का वैल्यू निकला है -20 7। तो ये हमारे पास P का निर्देशांक फाइनली आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.2 का। देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10वीं मैथ का क्वेश्चन नंबर है 9। और देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल यूनिक है। ठीक है, नयापन है क्वेश्चन में, विभाजन सूत्र का ही प्रयोग होगा। उसके बाद विभाजन सूत्र के अलावा जो है मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है उसका प्रयोग यहाँ पर होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा बिंदु A -2 2 और B 2 8, यानी दो बिंदु दिया है, एक रेखा, दो बिंदुओं से होकर के एक रेखा बन रहा है। मिलाने से A है -2 2 और B है 2 8। 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कोई 3 और बिंदु है, AB पर कोई 3 और बिंदु है जो इस रेखा को 4 बराबर भाग में बांट रहा है। तो हमने माना यहाँ पर P Q और R 3 और बिंदु है। यह रेखा AB पर इस प्रकार है कि AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB। मतलब AB को PQ और R क्या कर रहे हैं, 4 बराबर भाग में बांट रहे हैं। देखो यहाँ से एक बात तो क्लियर है, यदि AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB है, इसका मतलब AP PQ इधर देखेंगे BR और RQ, यानी कि AQ बराबर क्या हो जाएगा, QB हो जाएगा। AQ बराबर क्या हो जाएगा, QB हो जाएगा। मतलब Q जो है ना क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। या ऐसे लिख सकते हैं जी, देखो यहाँ से हमने लिखा है, क्वेश्चन पे चले आते हैं। माना कि बिंदु A -2 2 और B 2 8 से बनने वाली रेखा को बिंदु P Q और R 4 बराबर भाग में बांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, AP PQ QR और RB मान लेते हैं, इसके बदले में कुछ भी M मान लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब यदि हम AQ का मान निकाले तो क्या होगा, AQ का मान निकाले तो क्या होगा, ये हो जाएगा AP प्लस PQ। मतलब और सब के बराबर में तो क्या है, M ही है ना, M प्लस M, यानी AP बराबर भी M और PQ बराबर भी M। ये निकल के आ रहा है 2M। उधर से निकालते हैं QR प्लस RB, QR
या क्यू बी बराबर क्या लिख सकते हैं जी, क्यू बी बराबर लिख सकते हैं क्यू आर प्लस आर बी। तो ये भी हो जाएगा m प्लस एम, क्योंकि क्यू आर बराबर और आर बी दोनों बराबर में m है, ये भी हो जाएगा 2m। कहने का मतलब है a से लेके q तक की दूरी और q से लेके b तक की दूरी दोनों सेम है, ए क्यू बराबर क्यू बी दोनों सेम है। मतलब q जो है ना रेखा ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। इस प्रकार से कह सकते हैं q रेखा ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है जी। तो यहाँ से हम अगर q का निर्देशांक ज्ञात करें, q का निर्देशांक ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, तब q का निर्देशांक निकाले तो क्या हो जाएगा, वही मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाओ, x1 प्लस x2 बट्टे में 2, ये करना पड़ेगा हमको। तो x1 का मान यहाँ से -2 हो जाएगा और y1 का मान 2, x2 का मान हो जाएगा 2 और y2 का मान हो जाएगा 8। तो x1 का मान कितना हो जाएगा -2 प्लस x2 का मान +2 बट्टे में 2, ये हमारे पास निकल जाएगा 0। ठीक है। फिर यहाँ से अगर y बराबर निकालते हैं तो y1 प्लस y2 बट्टे में 2 हो जाएगा। y1 का मान 2 है प्लस में y2 का मान देखेंगे तो 8 है बट्टे में 2, 8 2 10 बट्टे में 2, ये हो जाएगा हमारे पास 5। तो यहाँ से हमने इसका जो निर्देशांक निकाला है कितना निकला, ये हमारा यहाँ लिख दे, ये निकल गया हमारे पास 0.5, यानी एक्स वाई हमारा यहाँ से निकल गया, क्यू का निर्देशांक निकल गया। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर कि AP और PQ बराबर है, क्योंकि 4 बराबर भाग में बट रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं AP बराबर PQ है। इसका मतलब P क्या है, AQ का मध्य बिंदु है। साथ ही AP बराबर है PQ, है ना, तो P AQ का मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है। तो अब यहाँ से अगर हम निकाले P का निर्देशांक, इसका P का निर्देशांक निकालेंगे तो x बराबर क्या निकलेगा जी, सेम क्वेश्चन x1 और x2 बट्टे में 2, सेम फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। आ जाओ, अब की बार x1 y1 ये होगा और x2 y2 ये हो जाएगा, Q का जो कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाला ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x1 x2, x1 का मान -2 प्लस x2 का मान 0 बट्टे में 2, तो -2 बट्टे 2, ये होगा हमारा -1। इसी तरह से सेम तरीके से हम y का वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये होगा हमारा y1 प्लस y2 बट्टे में 2, तो y का वैल्यू यहाँ पर कितना है 2 है, प्लस y2 का वैल्यू कितना है 5 है बट्टे में 2, यानी कि 7 बट्टे 2। यानी कि इस q का जो कोऑर्डिनेट हमने निकाला है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, q का P का निर्देशांक ना, P का निर्देशांक ये हमारा निकल के कितना आ जाएगा, x का वैल्यू निकाला हमने -1 और y का वैल्यू निकाला 7 बट्टे 2, तो हमारे पास P का निर्देशांक आ गया है। तो हमने अभी Q का निर्देशांक निकाल लिया, P का निर्देशांक निकाल लिया, बच गया R का, ये भी निकाल देंगे जी। यहाँ पर भी क्या है, QR बराबर जो है ना RB है। देखो जरा, QR बराबर RB है, इसका मतलब ये हुआ, अतः R जो है QB का मध्य बिंदु है। ठीक है, QR बराबर RB है, इसका मतलब R जो है QB यहाँ से लेके यहाँ तक का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो मध्य बिंदु सूत्र से क्या होगा हमारा, अगर R का निर्देशांक निकालना चाहे, R का निर्देशांक, तो सेम फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे x1 प्लस x2 बट्टे में 2। अब की बार हमको क्या करना है, x1 का मान हो जाएगा ये, x2 का y1 का मान हो जाएगा ये, यानी x1 का 0 और y1 का 5। तो x1 का मान हो गया हमारा 0 प्लस x2 का मान हो जाएगा 2
बट्टे में 2 यानी 2/2 ये निकला हमारा 1। ठीक है, इसी तरह से y का निर्देशांक निकालेंगे, y का मान निकालेंगे तो y1 + y2 बट्टे में 2। y1 का मान कितना है 5 है, प्लस y2 का मान यहाँ से 8 है, ये निकल के आएगा बट्टे में 2, 13/2। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, इसलिए r का निर्देशांक ये कितना निकलेगा हमारा जी, r का निर्देशांक निकल जाएगा 1 और 13/2, 1 और 13/2। तो देखो यहाँ से हमारे पास बोल रहा था कि AB एक रेखाखंड है जिसका निर्देशांक दिया था, और PQR इसको 4 बराबर भाग में बांट रहा है, तो PQ और R का निर्देशांक निकालना था। इजीली हम निकाल लिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पास क्वेश्चन नंबर है 10 और ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 10वीं के मैथ का। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको समझते हैं और करने की ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। तो एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो समचतुर्भुज का बात हो रहा है ना, समचतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ले, या जो पूछ रहा है वही बात कर लेते। समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। पहले बात तो ये समझ लो, ठीक है, आगे भी काम आएगा। दूसरी बात है समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, ये होता है हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। अगर इस वाले चतुर्भुज की चर्चा हो रही है, इस वाले चतुर्भुज की बात, समचतुर्भुज की बात की जाए, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ इंटू AC इंटू BD। AC और BD इसका विकर्ण है, दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारा यहाँ से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सवाल उठता है हमारे पास इस प्रश्न में है क्या। देखो प्रश्न में क्या दिया, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 -2 -1। तो हमने मान लिया पहला जो हमारा ये है शीर्ष A 3 0 है, दूसरा शीर्ष 4 5 है, तीसरा शीर्ष -1 4 है, चौथा शीर्ष D -2 -1। अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास AC होगा और BD होगा। अगर AC BD हम निकाल ले तो इजीली निकाल सकते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। लेकिन AC BD निकालेंगे कैसे, तो AC और BD निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करने वाले, दूरी सूत्र का। किसका, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, वही वाला याद करो जरा पीछे, √अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला याद है ना। चलो तो इससे हम क्या करते हैं, दूरी सूत्र से पहले इसका विकर्ण निकालना है, देन हम उसको गुना कर देना है हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ, ये हमने लिख लिया, माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः दिया हुआ है, जो भी है हमने लिख लिया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, ये तो होगा हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल होगा, ये बात तुमको पता है। यानी कि हमारा जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हाफ इंटू AC इंटू BD। तो ठीक है, हमको यहाँ पर AC और BD का वैल्यू चाहिए। अब AC बराबर, देखो AC बराबर कैसे निकालेंगे, ये देखो x1 y1, ये x2 y2 कर लो, फिर इसको भी x1 y1 कर लो, देन इसको भी x2 y2 कर लो। इस तरह से हमारा AC और BD निकल जाएगा। कैसे, देखो AC बराबर निकालेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे, यहाँ से x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 का वैल्यू देखेंगे, AC वाले में देखेंगे हम, x1 का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनली का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 का मान कितना है 0, देखो यहाँ से y1 का मान 0, y2 का मान देखो उधर 4 है, तो -4 का होल स्क्वायर, रूट अंडर में हो जाएगा। आ जाओ, 3 और 1 4, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस 4 चौका 16, 0 में 4 घटाएंगे -4 ही होगा, 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर।
तो हमारे पास 16 + 16 √32 आ जाएगा। और इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये 4√2 निकल के आएगा। कितना? 4√2 बाहर निकाल के देख लेना, आएगा इतना ही। ठीक है। देन हमारे पास दूसरा विकर्ण निकालना है BD। PD बराबर फॉर्मूला तो ये लगने वाला है हमारा, कौन सा? x1 - x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमारा x1 का मान देखो यहाँ पर कितना बता रहे हैं, -2, माइनस x2 का मान बता रहे हैं 4, ये हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है -1 और y2 का मान यहाँ पर बता रहा है +5 है, तो माइनस लेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। 4 और 2 -4 - 2 जोड़ेंगे -6 का होल स्क्वायर और यहाँ देखिए 5 और 1 इतना हो जाएगा प्लस में -6 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 36 + 36, ये हो जाएगा हमारा 72 बराबर। ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, देखो 36 और 36 जोड़ेंगे तो 2 × 36 हो जाएगा। अब 36 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है, 6 होता है। ये हमारा 6√2 हो जाएगा। तो AC और BD दोनों, AC बराबर हमारा 4√2 निकल के आया, BD बराबर 6√2 निकल के आया। ठीक है। अब लिख लेते हैं समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हाफ गुने AC × BD। हाफ AC का मान कितना निकाला हमने, 4√2। देन BD का मान हमने कितना निकाला, 6√2। काट दो इसको, 2 दूनी 4। अब यहाँ से क्या बच रहा है हमारे पास, 2 और √2 ये हो जाएगा हमारे पास 2, बच जाएगा 6। तो 2 दूना 4, 6 चौके 24 इकाई। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया हमारा, 24 इकाई। तो ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।